ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं वैशाख महात्म्य में स्नान दान। इस माह में तुलसी से भगवान श्री हरि की पूजन का महत्व। इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने या मटकी को लटकाने से विशेष शुभ माना जाता है। इस महीने में प्याऊ लगाना, छायादार वृक्षों की रक्षा करना, पशु पक्षियों के भोजन की व्यवस्था करना, राहगीरों को पानी पिलाना, ऐसे कार्य मनुष्य के जीवन को समृद्धि के मार्ग पर ले जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में जल के दान का अत्यधिक महत्व है, अर्थात कई तीर्थों को करने से प्राप्त होने वाला फल वैशाख के महीने में जल दान करने से ही प्राप्त होता है। वैशाख महीने में श्री तुलसी जल दान का महत्व। वैशाख के महीने में विष्णु के भक्त गणों को जल दान करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री हरि कृपा कर से उनसे अभिन्न तुलसी वृक्ष को जल दान का एक सुयोग अथवा शुभ अवसर प्रदान करते हैं। तुलसी श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं। उनकी कृपा के फल से ही हम भगवान श्री कृष्ण के सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी देवी के संबंध में कहा गया है, तुलसी के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जल दान करने से यम भय दूर हो जाता है। रोपण करने से यानी तुलसी बोने से उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति वृद्धि होती है और श्री हरि के चरण में तुलसी अर्पण करने से कृष्ण प्रेम भाव प्राप्त होता है। पद्म पुराण के श्रेष्ठ खंड में वैष्णव श्रेष्ठ श्री महादेव अपने पुत्र कार्तिक को कहते हैं, सर्वेभ्य पत्र पुष्पेभ्य सत्यमा तुलसी शिवा सर्व काम प्रदत्त सुधा वैष्णवी विष्णु सख प्रिया। समस्त पत्र और पुष्प में विष्णु तुलसी सर्वश्रेष्ठ हैं। तुलसी सर्व कामना प्रदान करने वाली मंगलमय सुधा सुख्या वैष्णवी विष्णु प्रेयसी एवं सभी लोकों में परम शुभाय हैं। भगवान शिव कहते हैं, यो हे कार्तिक, जो व्यक्ति भक्ति भाव से प्रतिदिन तुलसी मंजरी अर्पण कर भगवान श्री हरि की आराधना करता है, यहाँ तक कि मैं भी उसके पुण्य का वर्णन करने में अक्षम हूँ। जहाँ भी तुलसी का वन होता है, भगवान श्री गोविंद वहीं वास करते हैं और भगवान गोविंद की सेवा के लिए लक्ष्मी, ब्रह्मा और सारे देवता वहीं वास करते हैं। मूलतः भगवान श्री कृष्ण ने जगत में बद्ध जीव गणों को उनकी सेवा करने का शुभ अवसर प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही तुलसी रूप में आविर्भूत हुए हैं एवं उन्होंने तुलसी पौधे को सर्वाधिक प्रिय रूप में स्वीकार किया है। पाताल खंड में यमराज ब्राह्मण को तुलसी की महिमा का वर्णन करते हैं। वैशाख में तुलसी पत्र द्वारा श्री हरि की सेवा के प्रसंग में वह कहते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण वैशाख मास में अनन्य भक्ति भाव से तुलसी द्वारा त्रिसंध्या भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करते हैं, उस व्यक्ति का और पुनर्जन्म नहीं होता। तुलसी देवी की अनंत महिमा अनंत शास्त्रों में अनंत वर्णित है, लेकिन यह महिमा असीमित है, अनंत है। जो सबके सिरोधार्य हैं, उपास्या हैं, जीवन मुक्ता हैं, मुक्ति दायिनी हैं और श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली हैं। पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण, धारण पाप को नाश करने वाला होता है और इससे परम गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी अन्य को तुलसी द्वारा भगवान श्री हरि की अर्चना करने का उपदेश देता है और स्वयं भी अर्चना करता है, वह श्री माधव के धाम में गमन करता है। केवल तुलसी देवी के नाम उच्चारण मात्र से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप पाप समूह नष्ट हो जाता है और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पुराण में बताया गया है कि समस्त पृथ्वी में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वह तुलसी उद्विग्न के मूल में तीर्थ निवास करते हैं। तुलसी देवी की कृपा से भक्त वृंद कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं और वृंदावन वास की योग्यता अर्जित करते हैं। वृंदा देवी तुलसी देवी समस्त विश्व को पावन करने में सक्षम हैं और सबके द्वारा ही पूज्य हैं। इसके अलावा इस समय भगवान से अभिन्न प्रकाश श्री शालिग्राम शिला को भी जलदान की व्यवस्था की जाती है। शास्त्रों में तुलसी देवी को जल दान करने पर तुलसी के मूल में जो जल बच जाता है
उसका भी विशेष महत्व वर्णित किया गया है। इस विषय में एक कहानी बताई गई है। एक समय एक वैष्णव तुलसी देवी को जल प्रदान कर और परिक्रमा करके घर वापस जा रहे थे कि कुछ समय पश्चात एक भूखा कुत्ता वहां आकर तुलसी देवी के मूल में पड़े हुए जल था उसको पीने लगा। लेकिन तभी वहां एक बाघ आया और उसको कहने लगा, दुष्ट कुकुर, तुम क्यों मेरे घर में खाना चोरी करने आए हो? और चोरी भी करना ठीक है, लेकिन मिट्टी का बर्तन क्यों तोड़ कर आए हो? तुम्हारे लिए उचित दंड केवल मृत्यु दंड है। इसके उपरांत बाघ उस कुत्ते को वहीं मार देता है और तभी यमदूत गण उस कुत्ते को लेने आते हैं। लेकिन उसी समय विष्णु दूत गण वहां आते हैं और उनको रोकते हैं और कहते हैं, यह कुत्ता पूर्व जन्म में जघन्य पाप करने के कारण नाना प्रकार के दंड पाने के योग्य हो गया था, लेकिन केवल तुलसी के पौधे के मूल में पड़े जल का पान करने से उसका समस्त पाप नष्ट हो चुका है और वह विष्णु गमन करने की योग्यता अर्जित कर चुका है। अतः वह कुत्ता सुंदर रूप को प्राप्त करता है और वैकुंठ के दूत गणों के साथ भगवत धाम गमन करता है। अतः जीवों को कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान के अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी का प्रकाश वृंदा तुलसी देवी के रूप में इस जगत में प्रकट हुआ है। उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बद्ध जीवों को माया के बंधन से मुक्त करने के लिए विचित्र लीला के माध्यम से अपने अभिन्न स्वरूप शालिग्राम शिला रूप में प्रकाशित हुए हैं। चारों वेदों के अध्ययन से लोगों को जो फल प्राप्त होता है, केवल शालिग्राम शिला के अर्चना करने मात्र से ही वह पूर्ण फल प्राप्त किया जाना संभव है। जो शालिग्राम शिला के स्नान जल, चरणामृत आदि को नित्य पान करते हैं, वह महापवित्र होते हैं एवं जीवन के अंत में भगवत धाम गमन करते हैं। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं। वैशाख स्नान करने वाले साधक को यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर, मैं वैशाख के महीने में सुबह स्नान करूंगा। जब सूर्य मेष राशि में स्थित होगा तो आप इसे पूरा कर लेंगे। यह महीना संयम का महीना है।